तालियां। अंतिदेवा ओम शांति शांति सुशांति भवतु। Hello, I am Dr. Amit Kumar, Managing Director of Sunshine India. At Sunshine India, we are focusing on the clean, green and sustainable future. Our core focus is the developing EV charging infrastructure and our industries, the manufacturing industries. That is the India's transitions towards a smarter and environment-friendly ecosystem. We are proud to be recognized among the top 10 EV consultants in India. बहुत पुरानी कहावत है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज ये आप ये चेहरे देख रहे हैं, ये प्रकृति के परिवर्तन के नियम के तहत है, ये बदलाव के चेहरे हैं। बहुत पहले हम लोग बैलगाड़ी पे चला करते थे, थोड़ा आगे का समय आया तो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां यूज होने लगी, और थोड़ा आगे का समय आया तो सीएनजी का समय आ गया। अब इस समय जब हम 2026 के युग में मौजूद है, तो इस समय में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के उस जमाने को, उस बदलाव को ला रहे हैं ये लोग, ये चेहरे, ये अमित जी हैं। आज इन्हीं से पूछते हैं कि इस बदलाव की क्रांति किस तरीके से अमित जी, ये लोगों किस तरीके जो देखा जा रहा है लाखों करोड़ों के द्वारा, क्या इसकी बताइए। नमस्कार। ये लोगो जो है एक प्रतीक है कि हम आज तक जो सौर ऊर्जा को जो यूज करते हैं केवल धूप लेने के लिए या विटामिन डी के लिए, लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है हमारे पूरे सिस्टम को चार्ज करता है वाया सोलर पैनल, सोलर के द्वारा और दूसरी नई तकनीकी के द्वारा हम ईवी चार्जिंग इंफ्रा में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम मिलके इस ईवी रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाएं और जो ईवी सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हम अपने देश को ग्रीन और क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करें। हम इस समय दिल्ली के विश्व गार्डन के अंदर में मौजूद है। ये आप कंपनी के डायरेक्टर से आप दोनों को देख रहे हैं। दर्शकों को अपनी ईवी कंपनीज के विषय में बताइए। ये जो हमारी कंपनी है आपको एंड टू एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रा में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम चार्जर, पब्लिक चार्जर और हब्स में भी। तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने घर को ईवी चार्ज कराने के लिए। तो हम चार्जिंग सॉल्यूशन में कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसी भाषा में बोलेगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है या कोई भी इसी टाइप की चीज है, आप उससे संबंधित, चार्जिंग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए फोन उठाइए और इन लोगों, इनकी कंपनी को मिलाइए, आपको उससे संबंधित तकरीबन कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आम आदमी किस तरीके से आपकी कंपनी से कनेक्ट है? आम आदमी जो हमारी कंपनी से कनेक्टेड है, जैसे कि लोकल इलेक्ट्रीशियंस, जितने भी लोकल इलेक्ट्रीशियंस है जो कि जिनको ईवी के बारे में पता नहीं है, वो आमतौर पे ये भी नहीं जानते हैं कि किसी भी वायर को हम अगर कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रीशियंस को भी हम क्या करते हैं कि ट्रेंड करते हैं और उन्हें ईवी सर्विस हीरोज बनाते हैं और उनको साथ के साथ एम्पावर भी करते हैं वाया गिविंग देम द एम्प्लॉयमेंट। साथ के साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सॉल्यूशंस में और लीन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है वो हमारे देश के उद्यमी के लिए है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। आज के टाइम पे केवल प्रोडक्ट बनाना ही एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि उस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम आपकी सहायता करेंगे, आपको आपके प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री और इफेक्ट फ्री, यानी कि आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है और आपके प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग से एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं है। तो जेडीडी के भी कंसल्टिंग हम करके आपको आपके इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनाते हैं। थैंक यू। हम इस समय दिल्ली के विष्णु गार्डन में मौजूद है। ये हरीश कुमार जी हैं जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। हरीश जी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को पहले आप अपने बारे में बताएं। जी सर मेरा नाम हरीश कुमार है और हम अभी इसी कंपनी को चलाते हुए, ये नहीं है कि अभी आज हमने सनशाइन इंडिया का लोगो लॉन्च किया है, पर अभी हम इसको जो चला रहे हैं, ये चलाते हुए अभी हमें 3 साल हो चुके हैं।
जिसमें अभी हमने क्या है कि पहले हम ईवी चार्जिंग जो लेके आए थे इसके अंदर, अभी हम इसमें ZMSME जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अपने गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें अभी ईवी चार्जिंग का काफी जो मेरा जो रहा है पार्ट, तो मैं ईवी चार्जिंग में काफी मैंने मतलब पंजाब में और हरियाणा में काफी चार्जिंग के इसके होल्डिंग मैंने देखी है इसमें, तो काफी अच्छे से हमने इसमें वर्क किया है। आपकी कंपनी भारत में जगह जगह पैन इंडिया मतलब आपकी कंपनी भारत में जगह जगह चार्जिंग पॉइंट पॉइंट स्थापित करती है। स्थापित करती है, बिल्कुल। दर्शकों मैं बता दूं कि जिस तरीके से पेट्रोल या सीएनजी आप यूज करा करते हैं, थोड़ा पैसा खर्च होता है, ईवी बहुत ज्यादा सस्ता और बहुत सुलभ एक प्रोजेक्ट है जो इस समय लोग यूज कर रहे हैं। ईवी ईवी के विषय में दर्शकों को बताइए, ईवी व्हीकल के विषय में बताइए, आज अभी के जमाने में वो किस तरीके से आज यूजफुल के है। जमाने में क्या है, अभी ईवी चार्जर हर जगह लग रहे हैं। ये तो इसमें क्या है कि आपकी पेट्रोल खर्चे सब खर्चे आपके बच रहे हैं, और ठीक है। इसकी जो गाड़ी एवरेज जो देती है, माइलेज है, वो बहुत अच्छी इसमें माइलेज रहती है इसमें। तो क्या है, एक बार चार्ज किया तो रास्ते में आपको पता है कि आप पेट्रोल डलवाना है कहीं, वो झंझट खत्म है इसमें। अब सीधा आपको क्या है, जैसे चार्ज किया तो 500 किलोमीटर गाड़ी चलती है आराम से, उसके बाद रास्ते में ईवी चार्जर पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं भी इसको चार्ज करो, आधे घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज हो बातों को जाती थोड़ा है। सरल करते हैं, पेट्रोल पंप के लिए एक बड़ी सी जगह ली जाती है, सरकार ऑर्डर देती है, तब होता है। ईवी चार्जिंग के लिए भी वही नियम है नहीं, या इसमें वो नियम नहीं है। इसमें क्या है, हर आपको जो रास्ते में आपको होटल रेस्टोरेंट मिलते हैं, ढाबे मिलते हैं, वहाँ पे छोटे 10x10 के अंदर सब प्रोजेक्ट लग जाता है ये। 10x10 10x10 में। अगर आप दुकानदार है, व्यापारी है या किसी नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक है, तो मैं आपको बता दूं आने वाला भविष्य डेफिनेटली ईवी चार्जिंग का ही है। आने वाले भविष्य में आप यकीन नहीं देखेंगे कि महिलाएं, बच्चे, युवकों की भीड़ पेट्रोल पंप पे नहीं, किसी न किसी ईवी स्टेशन को ढूंढने मिल गया। सबसे बढ़िया बात है कि सरकार की उतनी खाना पूर्ति पेपर वर्क नहीं है जैसे पेट्रोल पंप के लिए। ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास में 10 गज की जगह है और थोड़ी सी पूंजी है, थोड़ी सी लोन ले सकते हैं बैंक से, आप अपने घर के आसपास में अपनी दुकान, रेस्टोरेंट, किसी भी जगह पे चार्जिंग पॉइंट स्थापित कर सकते हैं। कितना क्या करोड़ों का खर्चा आता है ईवी नो पॉइंट सर, स्थापित नहीं करने नहीं नहीं सर, इसमें क्या है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख अलग अलग उसमें चार्जर पॉइंट रहते हैं। मतलब एक हाँ मिडिल क्लास हाँ, आदमी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2-3 लाख रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपकी कंपनी क्या कंसल्टेंसी देती है आम जनता, मिडिल क्लास लोगों को सर, इस हम विषय में? चार्जर प्रोवाइड करते हैं, हमारी सनशाइन इंडिया अभी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग भी आ चुकी है, तो खुद के चार्जर भी हम अपने पॉइंट करेंगे अभी, तो हर जगह। अगर किसी मिडिल क्लास आदमी ने पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में किसी छोटे शहर में स्थापित करवा लिया, तो आपकी कंपनी लगा के वापस दिल्ली चली आती वापस है या लगा आफ्टर सेल सर्विस भी देती लगा है? के दिल्ली चली आती है, पर उसके बाद सर्विस जो रहती है वो हमारी कंपनी ही देती है। अच्छा अच्छा। जी, जब भी कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, तो सबको हमारी कंपनी देखती है। ये हमारे साथ में अमित जी बैठे हैं, ये इनकी कंपनी का लोगो है जो आज लॉन्च हुआ। बड़ा भाई होने के नाते ये कंपनी का जो लोगो लॉन्च हुआ, क्या आप शुभकामना देते हैं, क्या शुभकामना महसूस सर, करते हैं हम तो कंपनी की? शुभकामना ये देते हैं हमारे भाई को कि बहुत अच्छे से चले, कंपनी बहुत आगे तक जाए, है ना, और हम साथ में मिलके लगे हुए हैं करने के लिए, बहुत अच्छे से इसको बढ़ाएंगे। हमारी शुभकामनाएं भाई के साथ में है। कंपनी है हकीकत में, एक समय पहले पेट्रोल डीजल का दौर हुआ करता था, बैलगाड़ी का दौर हुआ करता था, धीरे धीरे सब खत्म हुआ, सीएनजी भी धीरे धीरे अब कमाते हैं, अब लोग ईवी की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, ईवी को लेकर दर्शकों को, लोगों को, अपने से जुड़े हुए ग्राहकों को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे हम आम तौर पे जो यूज़ करते हैं वो डीज़ल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी यूज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियाँ, पेट्रोल के लिए एटलीस्ट आपको तो लाइन में कम लगना पड़ता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। वहीं बात अगर हम करते हैं सीएनजी गाड़ी के लिए, तो सीएनजी के लिए बहुत सारी लंबी लाइनें लगी होती है, तो आपका टाइम भी कंज्यूम होता है। तो अगर हम बात करते हैं ईवी गाड़ी के बारे में, सो अगर आप ईवी गाड़ी परचेज़ करते हैं, ईवी गाड़ी अडॉप्ट करते हैं, तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 1 से 2 रुपए की बीच की पर किलोमीटर की आती है। वहीं अगर हम कंपेयर करें आपकी पेट्रोल गाड़ियों की, तो पेट्रोल गाड़ी की जो पर किलोमीटर की ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो करीबन 8 रुपए से 9 रुपए के आसपास पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि जैसी गाड़ी की माइलेज हो उसके ऊपर। सो ईवी जो है हर जगह, ये ना केवल एक आपके गाड़ी को यूज़ करने के लिए है, बल्कि आप इसमें एक बिज़नेस एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं ईवी लगा के। अपने यहाँ ईवी चार्जर लगाएं और ईवी चार्जर सर्विस प्रोवाइड करके लोगों को आप इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। उसके लिए हमारी कंपनी आपको सहायता करेगी। अगर आपके पास कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी होटल है या कोई भी हॉस्पिटल्स हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी टीम वहाँ विजिट करेगी, एक कंप्लीट साइट सर्वे करेगी और आपको बताएगी कि यहाँ पे ईवी चार्जर लगना चाहिए। अगर फिजिबिलिटी होगी
तो हम कंप्लीट सेटअप करके देते हैं। अलग अलग कंपनीज है जिनके थ्रू हमारा ऑलरेडी टाई अप है, हम उनसे आपके यहाँ फ्री में भी ईवी चार्जर इंस्टॉल करा के देते हैं, और साथ के साथ आप अपना जगह प्रोवाइड करें, उस जगह के लिए आपको एक स्मार्ट प्रॉफिट भी मिलता है। सो इसके लिए हम आपके जगह का सर्वे करते हैं, या फिर वो लाइन होटल हो या ढाबा हो या कोई भी रेस्टोरेंट हो, इसमें आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम सर्वे करेगी और हम कंसर्न जितने भी कंपनीज है उनसे कोलैबोरेट करके आपके जगह फ्री में भी आपके यहाँ ईवी चार्जर लगाएंगे और आपका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का धंधा शुरू करेंगे। अमित जी, एक मेरा निजी प्रश्न है। आमतौर पे दिल्ली में ये कहावत है कि दिल्ली वाले दो गाड़ियां रखते हैं, ज्यादातर दिल्ली वाले जिनके पास हिसाब किताब ठीक हो जाता है, मियाँ अलग गाड़ी रखता है, बीवी अलग गाड़ी रखती है। छोटे बच्चों के लिए अब स्कूटी लेने का भी वजह, अगर एक फ्लोर सिस्टम भी दिल्ली में लागू हो गया, मतलब एक 4 मंजिल फ्लोर के अंदर अगर 4 फैमिलीज रहती हैं और दो दो के हिसाब से सबके पास गाड़ियां, यानी उस फ्लोर में लगभग 8 से ज्यादा गाड़ियां होगी, क्या किसी इस तरीके का परिवार फैमिली फ्लोर वाले खुद अपना चार्जिंग पॉइंट भी स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने सोसाइटी में भी चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं। अच्छा, आप अपने अगर सोसाइटी आपकी का सोसाइटी है और आप किसी बड़े फ्लोर में रहते हैं बहुत सारे परिवार के साथ, इनकी बात ध्यान से सुनिए जी। अगर आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे लोग बहुत सारे ईवी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपको चार्जिंग करने में तकलीफ होती है, तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हम वहाँ पे भी ईवी चार्जर्स लगा के दे सकते हैं आपको। ये सुविधा हम आपको पैन इंडिया में हर एक जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। सीएनजी पंप लगाने में जैसे करोड़ों का खर्चा आता है, पेट्रोल पंप लगाने में करोड़ों का खर्चा आता है, क्या इसमें भी एक आम आदमी को करोड़ों रुपया खर्च करने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नॉमिनल चार्ज की तरफ प्लीज ध्यान दीजिए जी। ये बिल्कुल किफ़ायती है। किफ़ायती, अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए करीबन, आप जैसे सर ने बताया, आपको 2 लाख से लेकर के 20 लाख, 25 लाख तक जितनी आपकी कैपेसिटी है उसमें शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं, अगर आपके पास वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास जगह है, फिर भी आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके यहाँ फ्री में इंस्टॉल करा के देंगे और साथ में उस जगह के लिए स्मार्ट प्रॉफिट भी शेयर करेंगे आपके साथ। अपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऋतिक सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। मैं पहले डिक्लेयर कर दूं, इनका शत्रुघ्न सिन्हा से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल, लेकिन आज की हम बात करते हैं ईवी से, तो लेना देना है ना? यस सर, बिल्कुल लेना देना। आम आदमी का किस तरीके से काम आ जाता है ईवी स्टेशन? सर ईवी स्टेशन बेसिकली क्या है कि एक हम जैसे ईवी यूज़ करते हैं, ईवी हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो सस्टेनेबल भी है और इको फ्रेंडली भी है। तो हम जैसे जैसे ईवी की तरफ शिफ्ट करेंगे वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए उतना ही बेटर होगा। तो आम आदमी अगर आज ईवी पे स्विच कर रहा है तो उन्हें हमारे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरत पड़ेगा ईवी चार्जिंग के लिए, और हम ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चर भी करते हैं और लगाते भी हैं। तो ये जनरल पर्पस के लिए वो बहुत कम काम आएगा हमारे पब्लिक के लिए। दिल्ली के कंझावला से लेके मयूर विहार तक आप चले जाइए, किसी भी कॉलोनी, सोसाइटी, किसी जगह आपको स्कूटी, कार, हरे रंग की प्लेट लगी हुई ईवी के हर जगह आपको नजर आ जाएगी। लेकिन जब गाड़ियां इतनी सारी होंगी तो यकीन करिए कि उसे चार्जिंग के लिए भी जरूरत पड़ेगी। चार्जिंग के लिए ये लोग मदद करते हैं। चार्जिंग के लिए ये बताइए कि आमतौर पे जैसे एक हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल में, उन सबके पास स्कूटियां हैं, क्या वो भी अपना चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं? ऐसा हम वॉल माउंटेड चार्जिंग भी लगाते हैं, उसको आप अपने गैरेज में या कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप किशोर उम्र के व्यक्ति हैं तो जरूर सुने इस लड़के की बात जी। हाँ, तो उसको आप अपने भी गैरेज में इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आप अपनी व्हीकल्स को चार्ज कर पाओगे घर पे ही। उसके साथ साथ हम ईवीज के बाहर भी इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, स्टेशंस बनाते हैं जहाँ पे आप पब्लिक भी अपनी ईवी को चार्ज कर सकती है, और वो भी बहुत कम चार्ज में। थैंक यू। थैंक यू सर। ये प्रिंस जी हैं, ये भी ईवी कंपनी से जुड़े हुए हैं, ईवी कंप्लीट ईवी सॉल्यूशन के कारोबार में हाथ बटाते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? आज इसका उद्घाटन हुआ, ईवी किस हद तक ईवी सॉल्यूशन लोगों के लिए लाभदायक है? ईवी एक गो ग्रीन इंडिया को सपोर्ट करता है पहले तो, और हमारे वातावरण को दूषित होने से रोकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक तो प्राइवेट अपना ईवी चार्जिंग भी मतलब लगाते हैं, और एक पब्लिक ईवी चार्जिंग लगाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे ईवी हब्स भी हैं बहुत सारे। ईवी हब्स के बारे में बताइए। ईवी हब्स बेसिकली कि मतलब वहाँ पे बहुत सारी ईवी इंस्टॉल्स होते हैं। आप अपनी अपनी कार्स ला के जो भी व्हीकल्स हैं वो ला के आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। सनशाइन कंपनी, ये कंपनी का लोगो है। ये डायरेक्टर बराबर में अमित जी बैठे हुए हैं, अमित जी बैठे हुए हैं, और क्या नाम है? पवन। और ये पवन जी हमारे पास पवन धीरे धीरे चलेंगे। बहरहाल पवन जी, ईवी से क्या फायदे हैं लोगों को, ये बताइए।
ईवी से बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन एनर्जी है और वातावरण दूषित नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं मिलेगा। आजकल देख रहे हैं दिल्ली में जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर हम ईवी की तरफ जाएंगे तो उन प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़िया निजात बात कही। पिछले 3 साल से स्थापित इस कंपनी ने लोगों का विश्वास किस हद तक जीता है? तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती आ रही है कंपनी लगातार, और लगातार डिस्ट्रीब्यूशन अपना फैलाती जा रही है सब जगह पे। बहुत जगह पे हम अवेलेबल है सनशाइन कंपनी, नए नए ईवी चार्जिंग हब्स लगा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि फास्ट से फास्ट चार्जिंग मिल सके, लोगों को वेट ना करना पड़े। और जितना अच्छे तरह से फास्ट चार्जिंग से यूज़ कर पाएंगे तो लोगों का अपना वेटिंग टाइम कम होता जाएगा और वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति की तरह बताइए, हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं, भविष्य में कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्या इस कंपनी पे भरोसा किया जाना चाहिए? अब भविष्य में बिल्कुल, आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, एकदम भरोसेमंद कंपनी है। 4 साल से वफादार 4 साल से काम कर रहे बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को और अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। कंपनी पे किस तरीके से सनशाइन कंपनी लोगों के भले के लिए काम करता है? हाँ, मेरा नाम है गैरी सिंह। वहाँ हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे वर्क करते हैं। देखिए, लाइक रिक्रूटमेंट का हमारा काम है, मूवी प्रोडक्शन हाउस भी है। अभी जैसे सनशाइन के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी का है। तो उसमें क्या है, ईवी, तो हर इवन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए, तो एवरीवन फोकसिंग ऑन दिस थिंग, है ना। तो सनशाइन, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, तो शाइन तो करना ही है। दे आर सपोर्टिंग, इन दिस green energy revolution. They are supporting, they are putting all the effort. Okay, so आने वाले टाइम में they are doing marvelous job in this sector. कंपनी की ऑफिशियल फैकल्टी पूरे देश में अच्छे तरीके से काम कर पा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, आपको पता है कि ईवी का, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात पर्सनल शेयर करते हैं, दिल्ली वाला होने के नाते, आपको हमको लगता है ना कि आने वाला समय सच में ईवी का ही होगा? ये जो हमारे आने वाली बच्चे बच्चियां होंगे 18 19 20 साल के, तकरीबन माँ बाप उनको पेट्रोल के बजाय ईवी वाली गाड़ियां ही देना पसंद करेंगे। बिल्कुल देंगे कि पेट्रोल, और आपको पता है ना क्रूड ऑयल का क्या हाल है। अभी जैसे अभी आप रिसेंट में देख रहे हो, वॉर चल रहा है, तो क्रूड किस लेवल चला गया है ना। ठीक है, तो आपको ये समझ लो कि आने वाले टाइम में आना ही पड़ेगा, आपको इस पे स्विच करना ही पड़ेगा ईवी पे। इवन हाइड्रोजन पे भी चल रहा है रिसर्च, तो ईवी तो बात का हाँ, तो उसमें पता नहीं कितने साल लग जाएं, तो इसे हमें स्विच करना बनता ही है, क्योंकि धीरे धीरे सारे जितने भी भंडार है सारे खत्म होते जा रहे हैं। तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो कोई है ही नहीं अभी फिलहाल। पहले देखिए, मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे हुआ और मैं सनशाइन इंडिया का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो पूरी जो भी ऑपरेशन होती है, ऑपरेशन हेड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और ख़ास करके हमारी सनशाइन इंडिया एक्चुअली जब मार्केट में लॉन्च हुई, ये कंपनी ईवी एक्सपर्टीज़ के लिए ही लॉन्च हुई थी। ईवी के सेक्टर में हमने पैन इंडिया बेसिस से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे हमने काम किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, कमीशनिंग हो गया, पूरी मशीन सेटअप हो गई, और भी सारी सर्विस हो गई। बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम दिल्ली के विष्णु गार्डन में इस समय मौजूद हैं, बड़ी चहल पहल और यहाँ पे रौनक है। क्या क्या कार्यक्रम था आज जिसकी वजह से यहाँ इतनी अच्छी गैदरिंग है? एक्चुअली क्या था कि हमारी कंपनी की न्यू लोगो लॉन्चिंग थी, जिसके लिए सारे हमारे जो भी यहाँ पे लोग आए हैं। जी, बोलते जाइए। तो ये सनशाइन इंडिया हमारा अपना एक नया लोगो लॉन्च किया है, एक नए मिशन के साथ। और हमारी मिशन 2026 की ये है कि भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, खास करके ईवी के सेक्टर में, उसमें हमारा योगदान क्या रहता है, इस पर हम लोग बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। पैन इंडिया बेसिस पे हम अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, और ईवी के साथ साथ और भी सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, उसमें भी हम अपना 90% भारत में मिडिल क्लास लोगों की आबादी है। मिडिल क्लास आबादी वो जिसका बजट लगभग 2 लाख से 50 लाख के इर्द गिर्द का होता है, उसके लिए ये कंपनी कितनी बेनिफिट है? ये एक्चुअली बहुत बेनिफिशियरी चीज़ है। आपको बता दें कि हमारा जो ROI का एक हमारा चार्ट है, अगर उसको मैं देखें, अगर आप पर्सनल कोई ईवी सेक्टर अपने कहीं भी लोकेशन, अगर एक अच्छा लोकेशन पकड़ के सेटअप कराता है, तो एक 10 साल का मिशन देखा जाए तो तकरीबन 20 करोड़ का उससे रेवेन्यू जनरेट करेगा। और 20 करोड़ रेवेन्यू ऑपरेशन कस्ट छांट भी दे तो मानिए कि 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट पे अगला कम से कम उससे 20 गुना रेवेन्यू जनरेट करेगा आगामी 10 सालों में। आप सभी को एक चीज़ और साझा करना चाहेंगे हम, कि करीबन 7 साल हो गए हमें इस इंडस्ट्री में। 7 साल में हमने सोलार एनर्जी में भी काम किया, एविएशन रिन्यूएबल जो एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग पे भी काम किया, और अभी हम ईवी चार्जिंग इंफ्रा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस आगे बढ़ते हुए जर्नी में हमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मैगजीन ने टॉप 10 ईवी कंसल्टेंट का भी खिताब दिया है, अभी 2025 में ही रिसेंटली। सो आपको कोई भी ईवी से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए
हम आपके हमेशा सहयोगी बनेंगे और इस ईवी रिवॉल्यूशन में आपके कदम से कदम मिला के सस्टेनेबिलिटी की तरफ इंडिया को एम्पावर करेंगे ग्रीन और ग्रीन एनर्जी में। इस कंपनी के जो आज लोगों का उद्घाटन हुआ, इस विषय में क्या कहना चाहेंगी डायरेक्टर अमित जी को? मैं अमित जी को पहले तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और हरीश जी को भी। और जो हमारी ये कंपनी है, ये ईवी चार्जिंग का आजकल जो बहुत बड़ा चल रहा है कि मार्केट है, और हम तो ये कह रहे हैं कि ईवी में सबको आके जुड़ना चाहिए और हमारे साथ मिलके काम करिए ताकि हम भी ग्रो करें और आप लोग भी आगे जाके ग्रो कर पाए। और मे बी मोदी जी ने बहुत बड़ा इसके रिगार्डिंग एक बजट पास करा है, तो मुझे लगता है कि हर कोई अपने आप को इस बजट में लाके अपना बजट बढ़ा सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आइए और हमारे साथ जुड़िए और काम कीजिए। थैंक यू। कौन लाएगा नई ऊर्जा, कौन बदलेगा हिंदुस्तान, उगते सूरज की ये पहचान, देश की नव ऊर्जा नई उड़ान, चार्जिंग से बढ़े हिंदुस्तान, हर सड़क हर शहर हर गांव। A milestone reflects our dedication towards innovation, quality, and nation building. As an authorized consultant and implementation partner of Quality Council of India, we are actively support our Indian MSMEs through MSME Sustainable Z scheme and MSME Competitive Lean scheme. Our mission is to transform our MSMEs into globally competitive, efficient, and sustainable enterprises. We also contribute to critical infrastructure through our expertise in air-filled ground lighting and renewable energy solutions, ensuring safety, efficiency, and long-term sustainability to development of our nation. At Sunshine India, we are not just providing a consultancy and services, we are creating an impact to empower industries and accelerates India towards net zero and clean energy leadership. लाइटें जला दो सारे। नव ऊर्जा नई उड़ान, चार्जिंग से बढ़े हिंदुस्तान, हर सड़क हर शहर हर गांव, बदलेगा नाम, साफ ऊर्जा हमारा अभियान, हरित विकास हमारी पहचान, गुणवत्ता में सबसे आगे, जीरो इफेक्ट हमारा ध्येय महान। कौन बदलेगा हिंदुस्तान, उगते सूरज की ये पहचान, देश की पोज कर बस ठीक है, थैंक यू। बदलेगा हिंदुस्तान, नव ऊर्जा साफ ऊर्जा हमारा अभियान, हरित विकास हमारी पहचान, हमारा ध्येय महान।
ठीक। तो चलो चाचू पास करा दे।